नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की क्या बड़ी खबर है राजस्थान से। जी हां, जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कुर्की की कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले एक महीने की रिपोर्ट देखें तो ग्रेटर निगम ने शहर में 308 से ज्यादा संस्थाओं पर रिकवरी के लिए कुर्की की कार्रवाई की। हालांकि अब भी कई बड़े ऐसे बकायादार हैं जिनका यूडी टैक्स बकाया चल रहा है। सेंट्रल पार्क स्थित पोलो क्लब, जेएलएन मार्ग, वर्ल्टेड पार्क, टोंक रोड पर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन समेत कई सरकारी और प्राइवेट एजेंसी है जिनमें 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का यूडी टैक्स वसूलना है। इन संस्थाओं के खिलाफ अगले सप्ताह कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है। राजस्थान पुलिस 2 दिन की कड़ी ड्यूटी के बाद आज दुल्हनडी मनाएगी। जी हां, राजस्थान पुलिस के मुखिया सहित सिपाही एक साथ दुल्हनडी का पर्व मनाएंगे। जयपुर में पुलिस लाइन में और पुलिस हेडक्वार्टर पर विशेष कार्यक्रम जयपुर कमिश्नर पुलिस की ओर से रखा गया है। इस दौरान सुबह 9:30 बजे डीजीपी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर वह जयपुर कमिश्नरेट में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ होली खेलेंगे। इस दौरान जयपुर कमिश्नर के सभी आईपीएस, एसीपी, सीआई और थानों का जाब्ता मौजूद रहेगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि पुलिस की परंपरा के अनुसार दुल्हनडी के अगले दिन पुलिसकर्मी अपने साथियों और परिवारों के साथ होली खेलते हैं। होली और दुल्हनडी के दिन हार्ड ड्यूटी होने के कारण पुलिसकर्मी अपने साथियों और परिवारों के साथ होली नहीं खेल पाते हैं, लेकिन अगले दिन पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जिले और कमिश्नरेट में होली का त्योहार पुलिसकर्मी अपने पुलिस मुखिया और पुलिस परिवार के साथ मनाते हैं। राजस्थान में इस बार फरवरी की तरह मार्च में भी तापमान कंट्रोल में रहा। शुरुआती सप्ताह में बारिश, ओलावृष्टि से सर्दी बढ़ी। हिल स्टेशन माउंट आबू समेत गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ के एरिया में पहली बार मार्च में बर्फ जमी दिखाई दी। कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में 12 साल में सबसे कम तापमान इस सीजन में रिकॉर्ड हुआ। पश्चिमी जिलों में जहां इस समय तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां अब तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नंबर पर भी नहीं पहुंचा है। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी। कोटा से प्रहलाद गुंजल, अजमेर से डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, राजसमंद से सुदर्शन सिंह रावत, भीलवाड़ा से दामोदर गुर्जर को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक 5 बार में 24 सीटों पर उम्मीदवार पर अपना फैसला कर चुकी है। बांसवाड़ा सीट के लिए बीएपी यानी बाप गठबंधन में छोड़ा जा सकता है, उसके लिए ये सीट छोड़ी जा सकती है। कांग्रेस ने अब तक 22 सीटों पर खुद के उम्मीदवार उतारे हैं, 2 सीटें गठबंधन में छोड़ी है। नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ी गई है। कांग्रेस ने आज घोषित 4 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। कोटा से पिछली बार के उम्मीदवार रामनारायण मीणा की जगह इस बार बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया गया है। राजस्थान के कोटा में अब रोचक मुकाबला होने जा रहा है। कांग्रेस ने ओम बिरला के सामने बीजेपी से हार। कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। प्रहलाद गुंजल बीजेपी में रहते हुए भी ओम बिरला के कट्टर विरोधी रहे हैं। अब दोनों धुर विरोधी आमने सामने हो रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन बाजी मारता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते वैभव गहलोत यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को अध्यक्ष बनवा दिया। अब मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, हर जिले में मैं ही नहीं, मेरा पीए भी फोन करे तो वोट पड़ जाएंगे। मैंने कहा कि अध्यक्ष बन भी जाओगे तो लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को अध्यक्ष बना दिया। मैंने उन्हें रोका। गहलोत जालोर में वैभव गहलोत के समर्थन में जनसंपर्क सभा में यह बोल रहे थे। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के चुनाव शुरू करवा दिए। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और पदाधिकारी चुनाव लड़कर आए। इन्होंने वैभव गहलोत जो कि मुझसे पूछा कि मैं चुनाव में खड़ा होना चाहता हूं, मैंने मना किया कि मेरे मुख्यमंत्री रहते तुम यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ोगे तो सीएम के बेटे के नाते चुनाव जीत जाओगे, जो अच्छा नहीं लगेगा। लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री का बेटा है तो चुनाव जितवा दिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वेट कम किया, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर लग रहा है। राजस्थान से सटे पड़ोसी राज्यों के यहाँ के मुकाबले पेट्रोल 8 से 10 रुपए और डीजल 4 से 6 रुपए तक सस्ता बिक रहा है, लेकिन जयपुर में पेट्रोल 104 रुपए के करीब बिक रहा है, जो कि पहले चुनाव से पहले ये वादा था कि पेट्रोल 90 रुपए या उसके आसपास राज्यों में बिक रहे पेट्रोल के बराबर की कीमत पर ला दिया जाएगा। अब देखना यह है कि पेट्रोल पर वेट कब तक और भी कम करे ताकि
आसपास के राज्यों में मिल रहा पेट्रोल की कीमत कम से कम उसके बराबर तो हो जाए। अब जनता को कोई राहत नहीं मिली है। अब देखते हैं कि चुनाव में इसका असर पड़ेगा या फिर जनता वापस 104 रुपए पर ही लेने पे संतुष्ट रहेगी। इससे राजस्थान के पेट्रोल पंप संचालकों को आसपास के पड़ोसी राज्यों के सीमाओं पर आर्थिक नुकसान हो रहा, बल्कि सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। ऐसे में सरकार को इसको रिव्यू करके आम जनता को राहत देनी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस के नाम से फ्रॉड की कोशिश। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस के नाम से ठग ने व्हाट्सएप पर फेक अकाउंट बनाकर एक जज को पैसे देने के लिए मैसेज भेज दिया। मामला जयपुर साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराया गया है। जोधपुर एम्स में चल रहे ओरिएंटल इकोस कार्यक्रम में रविवार रात को हंगामा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि कार्यक्रम में शामिल हुए एम्स के विद्यार्थियों ने 2-3 युवकों को बुरी तरह से पीट डाला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली का पर्व आमजन के साथ मनाया। सोमवार को ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर सीएम को आमजन ने जमकर गुलाल लगाया। वहीं सीएम ने भी सभी को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने होली के गीतों पर पत्नी संग डांस भी किया। जयपुर में भी पूरे जोश के साथ होली का जश्न मनाया गया। सीएम भजनलाल ने ओटीएस स्थित सीएमआर में लोगों के फूल और गुलाल की होली खेली। वहीं जयपुर में जगह जगह घर, गली, क्लब और गार्डन में होली पार्टी आयोजित की गई। होली का उल्लास सड़कों से लेकर मंदिरों तक साफ तौर पर देखा गया। जयपुर की सड़कों पर विदेशी मेहमान भी जमकर गुलाल उड़ाते दिखे। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने वाले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी आज लोकसभा चुनाव में उतरने को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बीजेपी से भी ऑफर मिला, लेकिन सीएम की मुलाकात के बाद भी उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसी बीच उन्होंने आज सर्व समाज की बड़ी बैठक बुलाई, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि वह इस बैठक के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर रविंद्र सिंह भाटी की अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि बीजेपी से अलग होने के बाद जब विधानसभा चुनाव में शिव सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनके आसपास भी कोई नहीं देख पाया। भाटी ने उनके खिलाफ खड़े हुए फतेह खान को 3,950 वोटों से हरा दिया। भाटी के पास समर्थकों का बड़ा जत्था है। अगर रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी जीत होगी कांग्रेस की, और अगर भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा का मिशन 25 पूरा हो सकता है। अब देखना यह है कि रविंद्र सिंह भाटी किसके समर्थन से या निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।